नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और आज आप सोचेंगे कि दीदी को क्या हो गया, आज अपना नाम शेयर कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां रहती हूं। तो वो आपसे शेयर नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं केवल एक हनुमान जी की छोटी सी सेविका हूं। मैं हमेशा इस बात को कहती हूं, लेकिन आपके साथ अपना नाम तो शेयर जरूर कर सकती हूं। मेरा नाम रुचि है, रुचि तिवारी। और आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। अपनी इस घटना को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूं। माता रानी करे कि आपकी हर मनोकामना इन 9 दिनों में पूरी हो और आपके घर में नव दुर्गा का वास हो और उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, इस नवरात्र की वजह से, आज व्रत की वजह से बहुत सारा काम था और पहले मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो इसलिए आज मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन लास्ट में लोगों का नाम जरूर शेयर करूँगी जिन्होंने अपना उत्तर मुझे भेजा था। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैंने शॉर्ट आउट किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब आपको घटना सुनाती हूँ। घटना दोस्तों बहुत पुरानी है, काफ़ी समय पुरानी है। इसे आप जब सुनेंगे तो इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा। सीधे आती हूँ। मेरे पति देव ने एक होटल चलाया था, पर उसमें घाटा हो गया और लगभग 2000 रुपए दुकानदारों का कर्ज चुकाना बाकी रह गया है। ये रुपए 2000 सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन मैं जितनी पुरानी बात कह रही हूँ उस समय 2000 रुपया बहुत होता था। लोग बार बार तकाजा करने लगे। इससे तंग होकर मेरे पति ने उनसे बहुत अनुनय विनय किया और कहा कि मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए, मैं आपका ये जो पैसा है लौटा दूंगा। और शहर छोड़कर गांव में आकर हम लोग रहने लगे। एक ओर से निराश होकर उन्होंने ऋण मुक्ति के लिए भगवान से ही अर्थ लाभ के निमित्त प्रार्थना करना उचित समझा, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकते हैं। हमारा व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया था, नौकरी मिल नहीं रही थी, जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वो हमारे रोजाना के खर्चे में चली जाती थी। इसी तरीके से 11 महीने और 21 दिन बीत गए दोस्तों। कहीं से कोई भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। उनकी कर्ज चुकाने की अवधि में केवल 9 दिन शेष रह गए थे। अब तो जो सूदखोर थे उन्होंने तकाजा शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये कलयुग है, इस युग में भगवान मर गया है। जब परिश्रम किए बिना भोजन नहीं मिलता तो तुम जैसे आलसी बनकर बैठने वालों का कर्ज क्या भगवान चुका देगा? ये सोचना ही मूर्खता है। भगवान है कहाँ? अब यदि आज से 9 दिन तुम हमारा कर्ज नहीं चुका दोगे तो हम बीच बाजार में तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे और तुम्हारी इज्जत उतार देंगे। देखते हैं तब तुम्हारा भगवान कहाँ है, हम भी देखेंगे वो तुम्हारी क्या मदद करता है। पतिदेव को बात बहुत बुरी लगी। उनके सम्मान की बात थी, पर वो क्या कर सकते थे। पर मेरा मन इसे सहन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने पति की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तब मैंने उन महाजनों से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, भाई आप सब कृपा पूर्वक मेरे पतिदेव को 10 दिन का समय मेरे कहने पे और दे दें। इसके बाद मैं आप लोगों के घर जाकर आपका पैसा कर्ज चुका दूंगी। ऐसा ना हुआ तो आप मेरे पति के साथ मुझे भी जूतों से मार सकते हो। उन्होंने कहा, आपका कर्ज जो है कौन चुका देगा? मैंने कहा, मेरा एक सगा भाई है, वो बहुत अमीर है, वो मेरा कर्ज चुकाएगा। वो लोग मेरी बात सुनकर लौट गए। मेरे पति देव ने पूछा कि तुमने कह तो दिया कि बंबई में तुम्हारा सगा भाई है, पर तुम्हारा वो भाई है कहाँ? तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, भगवान ही मेरे भाई हैं, हनुमान जी ही मेरे भाई हैं, मैं उन्हीं से मांगूंगी। मेरे पति देव को मेरी बात पर कैसे विश्वास होता, क्योंकि वो इतने दिनों से यही तो कर रहे थे, भगवान से मांग ही तो रहे थे। फिर भी उन्होंने विश्वास करते हुए कहा कि जैसे भगवान की इच्छा। मैं गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली सीताराम भजन की पुस्तिका लेकर अपने घर में आ गई और अखंड रूप से केवल नींद के लिए 4 घंटे छोड़कर सतत नाम स्मरण करने लगी। केवल 4 घंटे मैं भगवान का नाम लेना बंद करती थी जब मैं सोती थी, वरना मैं कंटिन्यू भगवान का नाम लेती रहती थी। ये क्रम
काफ़ी दिनों तक, मतलब 8-9 दिन तक चलता रहा। 10वें दिन बम्बई से एक दूध वाले भैया आए। बम्बई छोड़ते समय दोस्तों उसके पास 40 रुपए हमारे उधार थे और हमारे पास उस समय 40 रुपए भी नहीं थे। मेरे पति ने 5-5 रुपए की लॉटरी खरीदी थी और रुपए न होने के बदले इन लॉटरी को उन्हें दे दिया था और कहा था कि भाई जो इससे पैसा मिले वो तुम रख लेना। उस दूध वाले ने उस समय इस बात पर विश्वास करके और हमारी ईमानदारी को समझते हुए, हमारी मजबूरी को समझते हुए उन पैसों को, उन बॉन्ड को रख लिया था। लेकिन जब वो आए तो मैं पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाई। फिर उन्होंने आकर बताया कि मैं बम्बई से आया हूँ और आपको दूध मैं देता था, आपने मुझे इसके बदले ये बॉन्ड दिए थे। भैया आपका बहुत बड़ा इनाम निकला है, आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का इनाम निकला है, तो मैं इस पैसे को कैसे रख सकता हूँ। तो मैंने अपना जो कर्जा था वो और आने जाने का किराया जो था वो काट कर तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और वो मेरे पति को ये पैसा हाथ में रख कर वापस चले गए। भगवान ने अपने नाम की महिमा सिद्ध कर दी और हमारी इज्जत बचा ली थी। हमने उन्हीं पैसों से अपना किराया, अपना कर्जा निपटाया। हम उस दूध वाले भैया के भी अत्यंत कृतज्ञ हैं और मेरा मानना है कि वो कोई और नहीं थे, स्वयं सीताराम जी थे, हनुमान जी थे, क्योंकि मैं उनका सतत स्मरण कर रही थी और उन्होंने अपने इस भक्त की परीक्षा में साथ दिया, उनको पैसों का इंतजाम कराया, जिसकी वजह से आज मेरे और मेरे पति की इज्जत बच पाई थी और अब हम बहुत सुखी हैं। हमारा कारोबार फिर से चलने लगा है और ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी बाबा की पूजा पाठ करें उनकी हर मनोकामना पूरी हो। अब दोस्तों आती हूँ उन लोगों का नाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजे थे। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी सतीश शर्मा जी का, इन्होंने सबसे पहले आंसर किया था। दूसरा जो आंसर हमें मिला था धनराज मीना जी का। तीसरा आंसर मिला था प्रकाश शिखा सागर जी का। चौथा संजय मौर्य जी, दीक्षा नानसोकर जी, गोपिका सहोटा और हिमानी शर्मा जी। दोस्तों आज व्यस्तता अधिक थी, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो नाम को मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा है लेकिन नाम आपका शेयर कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैंने नाम इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि जिनकी ये घटना थी वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वो वर्णन अपना नहीं चाहते, अपना नाम का प्रसार नहीं चाहते। उनका मानना है कि वो केवल हनुमान जी के एक तुच्छ से भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी की महिमा का वर्णन हो ये उनके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आज आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो भी लोग आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग आपको पुकारते हैं, तो जैसे आपने इन आंटी जी की मदद की है, आप सबकी मदद कीजिए और सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।